हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना वायरस से संक्रमित, आइसोलेशन में जारी रखेंगे काम। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। शक्तिकांत दास ने बताया कि उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। उन्होंने बताया कि हाल अपने संपर्क में आए लोगों से उन्होंने सतर्क रहने के लिए कहा। दास ने कहा कि रिजर्व बैंक का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा और वह आइसोलेशन में काम करेंगे। शक्तिकांत दास ने ट्वीट किया, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया हूं। मुझमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। मैं काफी हद तक बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं। जो लोग हाल में मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें मैंने सतर्क कर दिया है। व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के लिए अब देने पड़ेंगे पैसे। अपने ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने दी ये बड़ी जानकारी। जी हां, व्हाट्सएप दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला चैटिंग प्लेटफॉर्म है। इसका स्वामित्व फेसबुक के पास है और इसे दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी ने अपने एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। कंपनी ने हालांकि फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी है कि कितने पैसे इसके इस्तेमाल के लिए देने होंगे। व्हाट्सएप को करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें आम से लेकर खास लोग भी शामिल हैं। बहरहाल कंपनी ने जानकारी दी है कि सभी को इसके इस्तेमाल के लिए पैसे नहीं देने होंगे। केवल व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स को ही इसके इस्तेमाल के लिए पैसों का भुगतान करना होगा। व्हाट्सएप बिजनेस ने इसके लिए पे टू मैसेज ऑप्शन की घोषणा की है। कंपनी ने अपने ब्लॉग में लिखा है, हम अपने बिजनेस उपभोक्ताओं को कुछ सेवाओं के लिए पैसे चार्ज करेंगे। वैसे कंपनी ने यह नहीं बताया कि कितने पैसे लिए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं और भी बहुत बड़ी काम की खबरें हैं, इम्पोर्टेंट खबरें हैं। लेकिन अगर आप ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। इस बार त्योहार की शॉपिंग के समय वोकल फॉर लोकल का संकल्प याद रखें। पीएम मोदी के मन की 5 बड़ी बातें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी 25 अक्टूबर को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। यह उनके मन की बात का 70वां कार्यक्रम था। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को इस कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों से संवाद करते हैं। आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी के मन की 5 बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा, इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। पीएम मोदी ने कहा, हमें अपने उन जांबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार बनाने हैं। हमें घर पर एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मोदी ने कहा, आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। खादी की लोकप्रियता तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के कनॉट प्लेस के खादी स्टोर में इस बार गांधी जयंती पर एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी हुई। इसी तरह कोरोना के समय में खादी के मास्क भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। जब हमें अपनी चीजों पर गर्व होता है तो दुनिया में भी उनके प्रति जिज्ञासा बढ़ती है।
जिसे हमारे आध्यात्मिक योग ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। हमारे कई खेल भी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, साथियों, इस महीने की 31 तारीख को मुझे केवड़िया में ऐतिहासिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आप लोग भी जरूर जुड़िएगा। अब सरकार की नजर में ये लोग नहीं रहेंगे गरीब, बदले नियम तो ऐसे होगा आप पर असर। जी हाँ, एक तरफ पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, आलू प्याज से लेकर खाने पीने की चीजें आसमान छू रही हैं, लोग खाने को मोहताज हैं। इसी बीच अब देश में गरीबी की परिभाषा बदलने की तैयारी हो रही है। दरअसल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वर्किंग पेपर ने भविष्य में गरीबी का पैमाना तय करने के लिए नई परिभाषा बनाने की तैयारी चल रही है। मंत्रालय की ओर से प्रकाशित किए गए एक पेपर के मुताबिक आने वाले समय में गरीबी रेखा आपकी कमाई से नहीं बल्कि आपके रहन सहन के तरीके से तय की जा सकेगी। आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों है और अगर है तो इससे कितना असर होगा, आइए जानते हैं। अब ये होगा गरीबी का पैमाना। गरीबी की जो नई परिभाषा तय करने की बात चल रही है, उसके मुताबिक लोगों का आवास, उनकी शिक्षा, साफ सफाई का माहौल जैसी सुविधाएं जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, इन मापदंडों पर अब गरीबी का पैमाना तय किया जाएगा। अब तक क्या है गरीबी रेखा का पैमाना? गरीबी रेखा तय करने की शुरुआत 1962 से की गई। इसकी शुरुआत योजना आयोग ने की थी। जब इसकी शुरुआत की गई तो 20 रुपए से मासिक उपभोग को गरीब रेखा माना गया। धीरे धीरे इस दर को कई बार बढ़ाया गया। 1979 में इसे बढ़ाकर 49 रुपए कर दिया गया। वहीं शहरों के लिए यह रकम 56 रुपए के करीब रखी गई। मतलब कि आप अगर शहर में हैं और आपके उपभोग की क्षमता 56 रुपए है तो आप गरीब हैं। वहीं गांव में 49 रुपए तक के उपभोग को गरीब माना गया। योगी सरकार की बड़ी पहल, ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला डाटा सेंटर पार्क। जी हां, योगी सरकार रोजगार का एक बड़ा अवसर यूपी के युवाओं को देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहला डाटा सेंटर बनने जा रहा है। करीब 600 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश वाले इस हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। मुंबई का हीरानंदानी समूह ग्रेटर नोएडा में करीब 20 एकड़ भूमि पर इसे बनाएगा। यह परियोजना जहां युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर लेकर आएगी, वहीं अन्य जगहों पर काम कर रही आईटी कंपनियों को अपना कारोबार करने में खासी मदद मिलेगी। राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 9 से 12 तक संशोधित पाठ्यक्रम। जी हां, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12 तक का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम में लगभग 40% की कमी की गई। संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। संशोधित पाठ्यक्रम में विषयों की मूल अवधारणा के ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। गांधी जी की तस्वीर वाला 5 का ये नोट खोल सकता है आपकी किस्मत, बस किनारे लिखा होना चाहिए ये नंबर। जी हां, भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी और लोगों ने दिवाली की साफ सफाई भी शुरू कर दी है। दिवाली पर सफाई कर आप भी मां लक्ष्मी को खुश कर घर बुलाना चाहते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इस दिवाली सच में मालामाल बन सकते हैं, वो भी ऐसे तरीके से जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, एक नोट से आप बन सकते हैं मालामाल। गांधी जी की तस्वीर वाले 5 के इस नोट से आपको पहुंच सकता है फायदा। अगर आपके पास 5 का नोट जिसमें गांधी जी बने हैं, उसके किनारे में खास नंबर लिखा है, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि कुछ नोट किसी खास वजह से भी मशहूर हो जाते हैं और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इन दिनों महात्मा गांधी का ये स्पेशल 5 का नोट डिमांड में है। ऑनलाइन इसके एक नोट की कीमत करीब 30 से 25 हजार है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 का नोट बेहद मामूली है, भला इसके बदले में कोई इतनी रकम क्यों देगा। तो आपको बता दें कि हम जिस नोट की बात कर रहे हैं उसके नीचे 10 लाख नंबर लिखा होना चाहिए। इस नंबर वाले नोट को काफी रेयर माना गया है। अगर 5 के इस नोट के किनारे आपको भी 10 लाख लिखा दिखे तो आप उसे बेच सकते हैं और इसके बदले में आपको 30,000 तक मिल सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको इस नोट को बेचने के लिए किसी बैंक और दुकान नहीं जाना है, आप ऑनलाइन ही इसे बेच सकते हैं। शॉपक्लूज और इंडिया मार्ट सहित ऐसी कई साइटें हैं जिस पर आप सेलर के तौर पर रजिस्टर कर इन नोटों को बेच सकते हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के कुछ भागों से आज वापस लौट सकता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। असम, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, मराठवाड़, तटीय ओडिशा, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा।